हेलो गाइस, सो मेरा नाम अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रखते हो। आज टॉपिक आप में टाइटल देख लिया होगा। अब गाइस कार्बन यूनिवर्स बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 फॉर आर पोको एफ। सो इसी रोम की यार आज रिव्यू वीडियो होगी। ओवरऑल रोम अभी तक बहुत सही लगी मुझे, और ये मैंने यही रोम कार्बन यूनिवर्स भाई मैंने मेन पे भी यूज़ करी थी। बहुत अच्छी मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम में बोला था ठीक ठाक डिसेंट रोम है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई इस अबाउट सेक्शन में चल लेते हैं, जो आपकी कार्बन रोम है वर्जन 8.0। और एंड्रॉयड वर्जन तो अभी ऑब्वियसली एंड्रॉयड क्यू है। हाँ, धीरे धीरे रोम्स निकल रही है, जैसे AX भी हम निकल चुके हैं बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 फर्स्ट इनिशियल बिल्ड। तो धीरे धीरे भी रोम्स निकल रही है एंड्रॉयड 11 की, कहने का मैं नहीं है। सो यहाँ पे तो आपको एंड्रॉयड वर्जन अभी एंड्रॉयड क्यू है, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलता है 5 सितंबर का। कर्नल वर्जन का इस डिफॉल्ट है भाई स्टॉक कर्नल 4.9, जो अपस्ट्रीम हो रखा है 236 नील 685। कस्टम कर्नल इसमें का सपोर्टेड नहीं है। अगर आप जिनोस से कोई भी कर्नल फ्लैश करोगे तो आपको पता है भाई सिस्टम बूट नहीं होगा। सो कोई ट्राई करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। दैट्स ऑल, ये आपका अबाउट सेक्शन हो गया। फॉरवर्ड गाइस, अब चलते हैं स्टेटस बार की तरफ। यहाँ पे आपका भाई सब कुछ वर्किंग है इस बिल्ड में, कोई ऐसी स्पेसिफिक मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी कि भाई BT ऑडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीन कास्ट ये सारी चीज़ें ऐसी कोई दिक्कत है, कोई यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और लोकेशन हॉटस्पॉट डार्क थीम स्विच डेटा कार्ड स्क्रीनशॉट एम्बिएंट डिस्प्ले और नाइट लाइट डेटा सेवर CPU इन्फो सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे आपकी वर्किंग है। हेडसअप हो गया। फटाफट एडिट में चल लेते हैं। यहाँ पे हाँ इन्वर्ट कलर्स हो गए, कैफीन सिंक, और यहाँ पे आपका फोकस मोड, बेड टाइम मोड, और आपका नियर बाय शेयर। ये आपका होगा नीचे आपकी भाई आपकी FKM की स्क्रिप्ट्स आ जाएगी, जो आपको प्रोफाइल्स होगी, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये गाइस आपका स्टेज बार हो गया। अब फटाफट गाइस बात करते हैं इसके बेंचमार्क्स की। ये रहा भाई आपका गीक बेंच 5, जो गाइस इसके स्टॉक करना 4 उसके हिसाब से आपके बेंचमार्क्स हैं। फटाफट गाइस चलते हैं। यहाँ पे जो आपका सिंगल स्कोर 523 है, आपका मल्टी स्कोर यहाँ पे 2235 है। तो ये आपका गीक बेंच 5 होगा। अब गाइस बात करते हैं आपके 3D मार्क की। ये रहा भाई आपका ओपन जील 3.1 4500 का आपका ओपन जील 3.1 है। और जो आपका वुल्कन है थोड़ा डाउन है कॉस्ट, क्या पता भाई ड्राइवर्स इतने ऑप्टिमाइज ना हो भाई, मैंने तो लेटेस्ट ड्राइवर्स इस पर फ्लैश नहीं करे। और वुल्कन आपका गाइस यहाँ पे 3989 है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई कहाँ है आपका FKM मैनेजर। वुल्कन का यार वर्जन 4.15 है जो आपका यहाँ पे ड्राइवर्स है यार। सो बट वुल्कन बहुत कम आया है यहाँ पे यार, अगर हम बात करें 4000 से बिल्कुल डाउन है नीचे। तो ये आपके बेंचमार्क्स हो गए। अब फटाफट गाइस बात कर लेते हैं इसके मेल्स की। हाँ भाई, आपको फिंगरप्रिंट रिस्टोर करना पड़ेगा भाई, आपको पता ही है 2 मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे नीड होएगी। तो ये दे सकते हो भाई, जो मैं मॉड्यूल्स यहाँ पे उसको पता ही है भाई बहुत लोगों को। बिजी बॉक्स होगा आपका, और दूसरा होगा आपका मेल्स हाइट प्रॉप्स। ये दोनों आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जब जाके जो आपकी मेल्स की जो सीटेड प्रोफाइल है वो जाके आपकी ट्रू जाएगी। मेल्स हाइट कर लेना, दैट्स ऑल। ये जो आपका हो गया, देख सकते हो भाई आपकी सीटेड प्रोफाइल भी ट्रू और बेसिक इंटीग्रिटी भी ट्रू है, बट आपको फिंगरप्रिंट को रिस्टोर करना पड़ेगा। जब ही नहीं तो डिफ़ॉल्ट जो मतलब आई जैसे आप बूट करोगे डिफ़ॉल्ट आपकी फॉल्स ही जाएगी, जो आपकी सीटेड प्रोफाइल। हाँ, बेसिक इंटीग्रिटी आपकी ट्रू चली जाएगी। तो ये आपका हो गया, बेंचमार्क्स हो गया। स्टेटस पर आपको दिखा दिया भाई मैच के यहाँ पे सब कुछ। ओवरऑल मुझे रोम बहुत ठीक ठाक डिसेंट लगी। सो और तो यहाँ पे भाई आपका डेट्स ऑल नेटफ्लिक्स सारी चीज़ यहाँ पे आपकी वर्किंग कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आई। DRM इन्फो भी ऑब्वियसली आपका यहाँ पे L1 है। तो ये तो आपका हो गया। और यहाँ पे हाँ अलग से आपको वैनिला का मिल जाता है, मतलब सॉन्ग ये सर आपको अगर SD कार्ड आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा, कहने को मैंने। ये तो आपका हो गया। सेटिंग में चलते, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपका नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइस, ऐप्स, नोटिफिकेशन, बैटरी सेक्शन में चलोगे तो ये आपको थर्मल प्रोफाइल्स मिल जाती है। जो भी आपको कस्टमाइज़ करने से मैंने थर्मल प्रोफाइल्स यहाँ पे बेंचमार्क कर रखा है। जो भी आपको करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी थर्मल प्रोफाइल से, कहने का मीनिंग है जैसे आप COD कोई भी गेम खेल रहे हो स्पेसिफिक, ये आपकी उधर होगी। हाँ, नीचे आपको बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर यहाँ पे मिल जाता है, तो डिफ़ॉल्ट ही आपका। और यहाँ पे आपका बैटरी टेम्परेचर जो भी करंटली है, स्टैटिक्स बैटरी इन्फो, सिर्फ टेम्परेचर ही कहने का मीनिंग है। तो डिस्प्ले में चलते, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपका ब्राइटनेस लेवल, नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस हो गया, स्क्रीन टाइम आउट हो गया, आपका रोटेशन, फॉन्ट वही सेम ही है यार, सेम ही है, कोई ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। स्क्रीन सेवर, टैप टू बैक, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में चलते तो भाई आपका क्लॉक में जाओगे तो बहुत सारे आपको भाई क्लॉक फॉर्मेट मिल जाएंगे, मतलब कस्टमाइज़ करने वाले। मुझे सबसे अच्छा भाई ये वाला लगता है, इट्स 652 सॉरी लॉल। तो ये इधर आपका हो गया। स्टाइल्स या ग्रिड में चले, जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है ग्रिड कर सकते हो। ये आपका वॉलपेपर हो गया। तो ये भाई आपका स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स हो गए। एक बार भाई डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है। स्टाइल्स और डार्क थीम यहाँ पे आपका वर्किंग, कोई ऐसी स्पेसिफिक इसमें प्रॉब्लम नहीं। मुझे सबसे बड़ा इसमें एक कौन लगा वो आपको बताऊँगा मैं। और डिस्प्ले आपका हो गया। साउंड वाले सेक्शन में चलोगे तो वो तो भाई आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल अच्छी बात है कि डायरेक्ट साउंड एंसर इसमें आपको मिल जाता है। ये रहा भाई। तो बट अगर देखो मेरे हिसाब से भाई, मैं तो डॉल्बी है हमेशा वाइपर फॉर एंड्रॉइड रिकमेंड करता हूँ। और कोई आपको साउंड एंसर यूज़ करना है अपनी साउंड को थोड़ा इनहेंस करने के लिए, म्यूजिक जैसे आप सुनते हो, तो वाइपर फॉर एंड्रॉइड या डॉल्बी ठीक रहेगा। वो आप पे डिपेंड है यार, बहुत ईजी प्रोसीजर है, मैंने बहुत वीडियोज़ पे बना भी रखी है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में चलते। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे भाई आपको
फेस अनलॉक नहीं मिलता, बट कम से कम रियलमी को ये प्रोवाइड करना था। अगर वो आईआर फेस अनलॉक नहीं दे सके, कम से कम एक स्पेसिफिक फेस अनलॉक अगर दिया होता तो ठीक रहता। बट कहने का नहीं कि विदाउट आईआर भी चलता, बट स्टिल इसमें फेस अनलॉक नहीं है, सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, जो फिंगरप्रिंट की स्पीड मुझे ठीक ठाक इफिशिएंट ओके लगी है। तो ये आपका सिक्योरिटी वाला सेक्शन हो गया। अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, हाँ अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कार्बन फाइबर्स और हेल्दी सोर्स ऑफ योर डेली फाइबर, जो अलग से इनका कस्टमाइजेशन का है, उस पर भी आएंगे। डिजिटल वेलबींग, गूगल सिस्टम में चलते, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपका वही अलग से आपको कोई मतलब एओएसपी हो तो आपके कस्टमाइज वाले सेक्शन में आ जाएगा। हाँ, सिस्टम डेट्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है कभी भी, मतलब ये मुझे एक और अच्छी चीज़ लगी है कि सिस्टम डेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी अगर अपडेट यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आपको पता चल जाएगा। मानता हूँ भाई ये रूम अनऑफिशियल है, बट स्टिल ये चीज़ मुझे सबसे सही लगी। कोई पता क्या, कोई डेवलपर से करते हैं कि भाई रोम तो ठीक ठाक कर लेते हैं बट सिस्टम डेट नहीं देते। मैंने बहुत चीज़ देखी, पोको फैन के साथ देखी, बट स्टिल में मैंने बहुत ऐसी रोम्स देखी जिसमें आपको सिस्टम डेटा नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया सिस्टम का। नीचे आपका अबाउट फोन है। अब फटाफट बात करते हैं, जो इसका अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है कार्बन फाइबर्स का। ये सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम में जाने के बाद शॉर्टकट्स, एडवांस्ड, रीस्टार्ट, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, एग्रेसिव बैटरी, जो भी यहाँ पे आपको सेट करना है यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे एग्रेसिव आइडल हो गया या एग्रेसिव स्टैंड बाय हो गया या ऑटो इनेबल ऑन बैटरी सेवर, जो भी करना है यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी कुछ ज़्यादा ही ड्रेन हो रही है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आपका पावर सेविंग का कहने का मीनिंग है। इनेबल स्केलिंग हो गया यहाँ पे आपका, डैशबोर्ड कंडीशन, डैशबोर्ड सजेशंस, ये तो मैंने करंटली इनेबल ही कर रखे हैं। यहाँ पे शॉर्टकट से आपका हो गया, ठीक है। और स्टेटस बार में स्टेटस बार में चलने के बाद स्टेटस बार आइटम, स्टेटस बार आइकन्स, जो भी यहाँ पे आपको चेक करने से 4G आइकन वाला हो गया। अलग अलग सेक्शन में आई मीन इसको बांट रखा है, सही कर रखा है। और बैटरी स्टाइल हो गया, आइकन, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट हिडन, जो भी यहाँ पे आपको सेट करना है पे सेट कर सकते हो। बैटरी बार, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, क्विक क्यूएस पुल डाउन होगा, क्यूएस ब्राइटनेस डिज़ाइन भी होगा, जो भी आपको यहाँ पे सेट करना है। क्लॉक एंड डेट, ये तो वही आपका डिफॉल्ट ही है। और लॉक्स में चलते, लॉक्स में चलने के बाद लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स, स्क्रैम्बल पिन, कीबोर्ड या आपका लॉक स्क्रीन चार्जिंग इनको, इसको इनेबल कर लेते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो। और नीचे आपका वही सेम ही है, इसको तो डिफॉल्ट ही इनेबल है। बटन्स में चलते हैं, बटन्स में आने का नेविगेशन बार, लेआउट हो गया, कॉम्पैक्ट, लेफ्ट लर्निंग, राइट लर्निंग, जो भी आपको सेट करना है इसको आप सेट कर सकते हो, जो आपकी नेविगेशन बार है। इन्वर्ट को भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बट इन्वर्ट ठीक है, MIUI में भी वही है, शायद MIUI में है, आई डोंट श्योर यार। टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ, प्लेबैक कंट्रोल या स्वैप वॉल्यूम बटन, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, सो सॉरी बटन गलती से दब गया। और यहाँ पे आपका बटन में होने के बाद गैशर में चलते, गैशर में जाने के बाद यहाँ पे आपको डबल टैप स्टेट बार टू स्लीप, डबल टैप स्क्रीन टू स्लीप, ये तो सारी चीज़ आपकी वर्किंग है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। हाँ भाई, आपका आगे AOSP गैशर्स, जो आपके एंड्रॉयड Q और 2 बटन और आपका यहाँ पे 3 बटन, जो भी आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और गैशर यहाँ पे आपका प्राइवेसी में वही आपका हाइड एप्स फ्रॉम रिसेंट, ठीक है, यहाँ पे वही आपका। और यहाँ पे कार्बन रोम स्टेटिक्स भी यहाँ पे आपको आ जाते हैं, अगर इनेबल डिसेबल रखना है ये आपकी चॉइस है, आप रख सकते हो। देखो ओवरऑल मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, रोम ठीक है, एज ए डेली ड्राइवर डिसेंट है, मैं इतना नहीं कहूँ कि बहुत अच्छी है या एवरेज है, डिसेंट आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप। देखो यार, जो उसका डिफॉल्ट करना था 4.9 जो स्टॉक करना था, उसके साथ अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की विदाउट गेमिंग, एक्टिव डेन आपका वैसे मुझे जो हुआ ना वो 9 to 10% था, बट स्टिल जब धीरे धीरे मैंने फ़ोन को चार्ज करा था 80% पे, जब धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुआ, मतलब नीचे बैटरी आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन हुई, तो कम से कम जो लास्ट हुआ 8 to 9% का आपका एक्टिव डेन होगा गाइस, इतना ही आप मान के चलो विदाउट गेमिंग अगर आप बात करते हैं। आप जैसे तो करंटली 8.23 है, बट इतना ही होगा, 8 to 9% का आपका एक्टिव डेन होगा। टेम्परेचर मैनेजमेंट भी ठीक है, डिसेंट है। अगर हम बात करें विदाउट गेमिंग की, कोई होती है जो रोम्स की, उनका टेम्परेचर डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है 38 to 39 भी जाता है, कॉज इतनी ऑप्टिमाइज रोम नहीं होती, बट इसका 36, 37 इतना ही था। ये मैं कह रहा हूँ विदाउट गेमिंग, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बैटरी वाले पार्ट को देखें, ठीक है, बैटरी का ओके है, डिसेंट अगेन, वही बात मैं अगर रिपीट करूँ। अब बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस की। देखो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, बट गेमिंग यार कंसिस्टेंटली गेमिंग करोगे तो ऑब्वियसली लॉजिक का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। जो आपका एक्टिव ड्रेन था विद गेमिंग गाइस, वो था 24 to 26% का आपका एक्टिव ड्रेन था, समथिंग 27 भी गया था, बट 24 से 27% आप मान के चलो आपका एक्टिव ड्रेन होगा पर आवर, 24 से 27%। और जो आपका टेम्परेचर था अप टू, वो था गाइस 42 to 44 सेल्सियस। ये मैं कंसिस्टेंटली बात कर रहा हूँ, 42 to 44 आपका इतना ही जाएगा टेम्परेचर। बट ये चीज़ रखना है 45 से ऊपर नहीं जान देना, वो बहुत गर्म हो जाता है और प्लेबल नहीं होगा, ये भी पूरे यहाँ पे डिस्प्ले अभी गर्म हो जाएगी। तो चीज़ यहाँ पे थोड़ी ख्याल रखना, अगर 45-46 जा रहा है ना, ये तो पूरा गर्म होगा, ये बहुत गर्म हो जाएगी, ये जो आपकी डिस्प्ले बहुत गर्म हो जाती है, मुझे पता है।
सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कोई, हाँ मुझे हल्के बहुत FPS ड्रॉप दिखे थे, बट अगर हम बात करें टच इश्यूज़ की, ऐसा मुझे कोई फेस नहीं हुआ। वो NVT का आई डोंट नो, अगर जिनके FT डिस्प्ले पैनल है भाई, कोई आपको टच इश्यूज़ इस रोम पे फेस नहीं होंगे। हाँ थोड़े बहुत FPS ड्रॉप थे यार, हर स्पेसिफिक रोम पे होते हैं, कोई मेजर FPS ड्रॉप मुझे नहीं दिखे। जैसे कई बंद आई मीन जब मैं COD खेल रहा था, बेल्ट रॉयल खेल, तो वो तो भाई बहुत ऑप्टिमाइज रोम है, उस पर वैसे भी लॉल आप इतने FPS ड्रॉप नहीं देखोगे, तो लॉजिक है। बट अगर बात करें हम आई मीन टच इश्यूज़ की, भाई मेरे को तो FTS डिस्प्ले पैनल पे इस रोम वाइल यूजिंग दिस रोम मुझे कोई ऐसे टच इश्यूज़ फेस नहीं हुए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, बैटरी का आपको दिखा दिए, ठीक है, गेमिंग भी ओके, बट थोड़ा भी इसको गाइस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा और ऑप्टिमाइज होगी। फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, इतना मैं वो तो समझ जाओ ना, इतना भी ठीक है यार, एक दो तीन अपडेट्स और आएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। वैसे ओवरऑल ठीक ठाक डिसेंट रोम है। अगर हम बात करूँ, अगर आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हो, डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करनी है, स्मूथ है रोम, कोई ऐसा UI लैग नहीं है, नहीं तो किसी रोम में होता है ऐसा, इसमें मुझे कुछ फेस नहीं हुआ है। स्मूथ है, ओके, परफॉर्मेंस के लिए भी ठीक है, बैटरी बैकअप के लिए भी ठीक है, डेली ड्राइवर तो सबसे सही रहेगी, और परफॉर्मेंस भी ठीक है, ओके, और बैटरी बैकअप भी डिसेंट है। सो गाइस अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, इस वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय Telegram link will be also in the description too, and all files link will be also in the description too. Okay guys, मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।